डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर सियासतदान है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं मेंशन कर रही थी कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता कई साल में जिस तरह की हमने डेवलपमेंट्स देखी और बिलखसूस अब के इस पॉइंट पे जब हम इस नहज तक पहुंच चुके हैं, कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस हमें ना होने के बराबर और पोलराइजेशन मुल्क में एक पीक पे नजर आती है। ऐसे में आप क्या समझते हैं आज की जो डेवलपमेंट और जो डेवलपिंग स्टोरी थी वो ये थी कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। आपको लगता है इसमें संजीदगी नजर आ रही है दोनों एंड से और मामलात को ये बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए दोनों एटलीस्ट कोई सीरियसनेस इनमें नजर आ रही है? जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब देखिए, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। अगर तो ये दोनों फरीकैन संजीदा हैं और इनके पेशे नज़र ज़ाती मफादात या पावर पॉलिटिक्स या पेटी पॉलिटिक्स नहीं है और पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जॉबलेस यूथ है आपका, मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर तो उनके लिए ये बैठते हैं और कोई जामिया कोई मुआशी प्रोग्राम, इकोनॉमिक एजेंडा सामने लाते हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ ये खुश आइन बात होगी। लेकिन अगर सिर्फ ये एक बातचीत बराए बातचीत है जो कि माजी में भी होती रही हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर इन्होंने बैठना है तो फिर इनको संजीदगी से बैठना होगा और इनको फिर पूरी सपोर्ट देनी चाहिए कि इनकी अगर कोई कैपेसिटी है। अभी तक तो देखिए जो जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं चाहे वो हुकूमत में हैं, स्पेशली जो हुकूमत में है इस वक्त जो जमात, उसको कई मौके मिले हैं। और इसी तरह पीटीआई को भी केपीके में 2013 से उनकी हुकूमत बनती चली आ रही है और मरकज में भी हुकूमत रही। लेकिन अवाम के जो इशूज हैं अली नबी, वो जूं के तूं हैं, बल्कि 70-75 सालों से अवाम जो हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो एक उसके लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अब देखने वाली बात ये है कि आया दे मीन इट, ये सीरियस हैं या सिर्फ एक डंक टपाऊ और एक जस्ट वक्त गुजारी के लिए ये एक चाय के ऊपर गपशप है। पर डॉक्टर साहब लेकिन आप जो बयानबाजी का सिलसिला देख रहे हैं, जो तकारीर देख रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, गुज़िश्ता रोज की भी जो डेवलपमेंट है जिसमें आपने देखा होगा साबिक डीजी ISI को चार्जशीट किया जाना और वो मामलात को अब 9 मई से जोड़ा जाना, जिस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नजर आ रहा है उनको कि इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद के दोनों का ट्रायल एक साथ हो सकता है, वो चीज वो फोर्सी कर रहे हैं। सो मामलात को आपको लगता है कि ये इससे हल निकल सकेगा, इससे इस्तेहकाम आ सकेगा? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये वजीर दिफा का काम नहीं है कि एक ट्रायल कोर्ट बनकर बात करना। जाहिर है जिनके खिलाफ एलिगेशंस हैं उनको अदालत में उनको मौका मिलेगा। अगर वो इनोसेंट हैं तब भी प्रूव करें, अगर गिल्टी हैं तो तब भी पता चल जाएगा। लेकिन जाहिर है अगर ये बातचीत, मैं समझता हूँ जैसे आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि अगर माइनस किसी को करके हो रही है तो फिर मैं इसका कोई इतना इम्कान नहीं देख रहा इसकी कामयाबी का। चूंकि देखिए मैं ओपनली बात कर देता हूँ कि जो पीटीआई है वो माइनस इमरान खान इज दे आर नोबडीज, वो कुछ नहीं है। जैसे ऐसे ही पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैक्टर है, मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ फैक्टर है। अगर ये इन लोगों को, लीडरशिपों को आप माइनस कर दें, गो के इन्होंने उन मानों में डिलीवर नहीं किया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जनरली लोगों की हालत जिंदगी जो है वो नहीं बदली, लेकिन फिर भी उनका एक वोट बैंक है। तो आप शख्सियात को, लीडरशिप को माइनस करके मैं नहीं समझता कि आगे बढ़ सकते हैं। मौजूदा हुकूमत एक कमजोर विकेट पे अगर खड़ी नजर आती है तो इनका बोझ जो है वो अब कब तक और उठाया जाएगा और ऐसे हालात को आगे मजीद ड्रैग किया जा सकता है? मैंने तो पहले भी अर्ज किया अपने एक्स पे, ट्वीट पे, कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसने तो हुकूमत का बोझ उठाया हुआ है लेकिन हुकूमत जौन सी है वो इस्टेब्लिशमेंट का दिफा नहीं कर पा रही या करना नहीं चाह रही। तो अब सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान देखें एक बंद गली में फंसा हुआ है और इसको कम से कम पहले हम इस बंद गली में से बाहर निकालें, उसके बाद फिर देखें क्या हालात होते हैं। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, चूंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल फोर्सेस ही जौन सी होती हैं उन्हीं के जरिए सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। लेकिन उसके लिए
बामकसद, जिसको कहते हैं मीनिंगफुल डायलॉग जो है, राइट वो जरूरी है। सिर्फ ये वक्त गुजारी के लिए और आवाम का ध्यान इधर उधर करने के लिए और उनके मसाइल जूं के तुम नहीं मैं कहूँ, उसका कोई फायदा नहीं। राइट डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरूर आपका व्यूज इस हवाले से, और मैं चाहूंगी कि आप नाजरीन को भी इस पे आगाह करें। अभी अब से कुछ देर पहले डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे और वो 2018 के उन हालात का से मवाजना करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि 2024 का इलेक्शन अगर किसी और ने जीता है या मैंडेट किसी और का है दे किसी और को दिया गया, तो फिर 2018 से मामला जो है वो शुरू करना पड़ेगा। और फिर वो उसकी तौजी ये पेश कर रहे थे कि 2018 का मैंडेट जो है वो वापस लौटा दें, हम उसके मुताबिक अपना टर्म पूरा कर लेते हैं और आपको फिर 2024 का मैंडेट दे दिया जाएगा, आप उसके मुताबिक अपना टर्म पूरा कर लें। लेकिन साथ ही उसके उन्होंने ये वाली बात भी कही, उन्होंने कहा कि ना इन्होंने 2018 में किया होगा और ना हमने 2024 में किया है। उन्होंने कहा कि हम तो सियासतदान हैं, इलेक्शंस के मैदान में होते हैं, इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं, तो बेहतर है कि हम मिल बैठ के कोई रास्ता निकालें और अपनी अगली नस्लों के लिए कोई हम बेहतरी का सोचें। सो ये आप डार साहब की नाइविटी इसको समझा जाए या क्या समझा जाए, जब डार साहब ये कह रहे हो कि ना इन्होंने किया था 2018 ना हमने किया 2024, हम तो इलेक्शंस लड़ रहे थे, किसने किया डार साहब को नहीं पता? देखिए, बड़ा ही, मैं तो इसको कहूँगा एक मासूमाना बयान है उनका, यही मैं कह सकता हूँ। आप 2018 ले लें, आप 2024 ले लें, मैं तो एक सवाल करता हूँ इनसे सबसे, चाहे वो अपोजिशन में चाहे हुकूमत में है, मैं चैलेंज करता हूँ, सबको चैलेंज करता हूँ कि मुझे एक शख्स का नाम बता दें जो 1958 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर आया हो इलेक्शन लड़ने। एक बंदे का नाम बता दें, मैं चैलेंज करता हूँ। देखिए, अब 2018 को जी हमारा ये हो गया, फलां हो गया, ये सारे मामला जानते हुए आपने 2024 ना लेते आप हुकूमत 2024 में। आपको पता था कि आपका मैंडेट क्लियर नहीं है, आपको मालूम था कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, क्यों लिया आपने हुकूमत? ये नहीं, आप हुकूमत के मजे भी लेते हैं, प्रोटोकॉल भी लेने हैं आपने, और उसके बाद आप इस किस्म की मासूमाना बातें करेंगे। आपने जिस तरह भी कहा कि ये हुकूमत तो डिफेंड नहीं कर रही है एस्टैब्लिशमेंट को। आप बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूं कि देखिए, उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जौन सा वो जरूरी होता है, मैं ये नहीं उससे इनकार करता, एक वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो क्या ये कर सकते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीटीआई के खिलाफ अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना होती? मौलाना साहब ने तो बरमला इजहार भी, मौलाना साहब आपको याद होगा उन्होंने किया था कि बाजवा साहब के कहने पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। अच्छा, वो फिर आपने कर लिया, फिर आपने पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत भी की, फिर आपने 2024 में आपको सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं मिली, क्यों आपने हुकूमत ली? देखिए ना, ये फिर आपका अमल कुछ है, किरदार कुछ है, तो ये इस तरह नहीं चलता। आप क्लैरिटी अपने आप में लाएं पहले, ऑल पॉलिटिशियंस के ये लोगों से सच्ची बात करें, आवाम से माफी मांगे जो इन्होंने गलतियां की हैं। तमाम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने आज इस्टेब्लिशमेंट की जो मुखालफत कर रहे हैं या जो माजी में करते रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में चढ़ के नहीं आए। क्या बातें कर रहे हैं? मतलब लोगों की मेमोरी को खराब है, को लोगों का हाफजा खराब है, लोगों के को ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है कि उनको याद नहीं है कि हु इज हु। एवरीबडी नोज कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो आ जाए, मतलब वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू, ये क्या बात हुई? तो फिर तो ये इंतहाई एक डबल स्टैंडर्ड है किरमानी साहब के, जब फिर इन्हीं हालात में जब आप किसी की बैकिंग से आ रहे हो, फिर आप वोट को इज्जत दो और फिर आप इस किस्म की जो है तहरीक निकालने की बात करें। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ, वो इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है कि एक उसने जो ये बोझ उठाया इनका, ठीक है, माजी में भी अगर कोई उठाया तो अगर और फिर ये लोग डिलीवर भी नहीं कर पाते। आप ये देखिए ना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इतने इनको मौके मिले तमाम जमातों को, क्या डिलीवर किया पाकिस्तान की? क्या मुझे आज बताएं, रेटिंग क्या है? बताइए मुझे। आज भी आप IMF के पैरों में गिरकर उनके तलवे चाट कर उनसे अपना घर का खर्च चलाते हैं। तो फिर दूसरी बात ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट क्यों बदनाम हो इनके? और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अलीना बीबी क्यों इनका बोझ उठाए? आप इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो खड़े होते नहीं है। आप जब कोई ये पीछे जो धरना हुआ है,
और उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, आपने सारा मलबा डाल दिया एस्टेब्लिशमेंट पर। वेयर वाज द सिविल गवर्नमेंट? किधर थे सिविल गवर्नमेंट के चेहरे? आज जो बड़े बयानात दाग रहे हैं, कहां थे वो? डार साहब ने अभी इज़हार ख्याल करते हुए कहा, किरमानी साहब, के गोलियां चली हैं, ये हवाई फायरिंग हुई है। सो एतराफ भी कर लिया गया है कि ये हवाई फायरिंग हुई है एंड डिप्लोमेट्स के आगे उनको जवाब देना पड़ रहा है। सो हाउ एम्बैरेसिंग इज द सिचुएशन फॉर द करंट सेटअप? देखिए, बात ये है कि ये सेटअप जौन सा है, ये मलबा डालने की इन्होंने भरपूर कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट पर। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो जो हुकूमत होती है उसकी होती है। यानी ये दिफा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का कि जो 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 जैसे मैंने अर्ज किया ना कि मीठा मीठा हापा हापा, कड़वा कड़वा थू। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए हाई टाइम है सोचने का कि जिन लोगों का वो बोझ उठाया हुआ है, जिन लोगों का ये माजी में वो बोझ उठाते रहे हैं, क्या ये लोग इस काबिल हैं? क्या ये पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं? क्या इनकी इतनी कैपेसिटी है? आई डोंट, अब उनका सोचने समझने की बात है जी। लेकिन चलें, अगर ये कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई, दे हैव नो केस। मैं आपको एक बात लीना बीबी आपके प्रोग्राम में कह दूं कि लोगों की एक ऐसी भी खामोश, उसको अक्सरियत कह लें, जो भी कह लें, एक तादाद है जो इस सिस्टम से भी मुतनफर है और इन लोगों की शक्लों से भी मुतनफर हो चुकी है। लोग आजिज आए हुए हैं। मुझे लोग मिलते हैं, मुझे लोग बात करते हैं मुझसे, वो कहते हैं जी हम तंग आए हुए हैं, ये क्या पोलराइजेशन ही नहीं खत्म हो रही, इनके आपस के झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। तो क्या ये लोगों की, अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? एक अपनी अपनी इस्टेब्लिशमेंट का तो दिफा नहीं कर पा रही है हुकूमत, आगे क्या करना है इन्होंने? छोड़े पर बहरहाल देखते हैं। पर किरमानी साहब, अगले इलेक्शंस में फिर ये सियासी जमातें क्या चेहरा लेकर अवाम में जाएंगी? यही जो शक्लें अब है इनकी, वही लेके जाएंगे। लेकिन अवाम का मूड जौन सा है ना लीना बीबी, आपने 8 फरवरी को भी देखा है, 2024 को भी लोगों का तेवर बदले हुए थे। और आने वाला इलेक्शन जौन सा है, मैं तो हमेशा कहता हूं, कल को अगर कोई ग्राउंड रियलिटी चेंज हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज ये ग्राउंड रियलिटी है कि जो पीटीआई है उसका वोट बैंक है, काफी बहुत ज्यादा वोट बैंक है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जमात उसके वोट बैंक के करीब करीब भी है इस वक्त। अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे, इसलिए कोई प्रोग्राम है नहीं। मुझे बताएं ना, सिवाय अपने चेहरे लेके जाएंगे ना, मुआशी प्रोग्राम है किसी के पास? इवन पीटीआई की मैं बात करता हूँ, क्या मुआशी प्रोग्राम है उनके पास भी? क्या इस हुकूमत के पास मुआशी प्रोग्राम है? आज 11 महीने 10 महीने हो गए इनको भी आए। कोई मुझे एक चीज बताएं कि कोई ऐसी एक चीज बता दें कि हाँ जी, अवाम को, जिनके लिए मुल्क बना था, मिडिल क्लास गरीब के लिए, कि उसको रिलीफ मिला है। मुझे एक चीज बता दें, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, कोई एक सेक्टर में बता दें कि इन्होंने लोगों को रिलीफ दिया हो या पिछले 70 सालों में मिला हो रिलीफ। फिर तो मैं इनको सलूट मारूंगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप तो। लेकिन ये अपनी जात के कैदी हैं, ये अपनी जात से बाहर नहीं निकलते, ये अपने मफादात के कैदी हैं। तो इस तरह पाकिस्तान तो नहीं चलेगा ना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिना जो था, जो कायदे आजम थे, उन्होंने अपनी जात की नफी की, अपनी फैमिली लाइफ खराब की, अपना घर तबाह किया, लेकिन उसने पाकिस्तान को ऑन द टॉप रखा, सबसे ऊपर रखा, और पाकिस्तान बन गया। ये अपनी जात को ऊपर रखते हैं, पाकिस्तान को नीचे रखते हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ऊपर रखना होगा, पाकिस्तान ऊपर है, पाकिस्तान ऊपर रहेगा, ये सोच होनी चाहिए, तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर वही है कि अपने आप कोई बस अपनी जाती पर्सनल गेन्स और पावर करनी है, तो फिर जो हशर हुआ है पाकिस्तान का यही, और इससे अच्छा ये क्या इससे और इनके हाथों ही हुआ है। और उस पर इंडिफरेंस भी देखी जाती है कि 12 लाख नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के चला जाए, और उस पर इस किस्म का तमस्खर उड़ाया जाता है और इंडिफरेंस जो है उसका इजहार किया जाता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया किरमानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर आसिफ साहब, सीनियर सियासतदान, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक खामोश एक सेगमेंट है अवाम का, एक बड़ी तादाद है अवाम की जो कि मुतनफ़र हुई हुई है, वो इनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करती। और इन्होंने डिलीवर क्या किया है, इनके पास रोड मैप नहीं है। जो सियासी जमातें हैं, जो मौजूदा सेटअप है, इवन ऑपोजिशन की जमातें, सिर्फ इस वक्त एक पावर पॉलिटिक्स की एक जंग लड़ी जा रही है। बहरहाल ये किस तरह से अब मुल्क के मफाद में तो किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन एक मीनिंगफुल डायलॉग और उसके ज़रिए एक रेजोल्यूशन की तरफ मुल्क को लेकर जाने और आगे बढ़ाने की बात पे स्ट्रेस होना चाहिए, सबका फोकस होना चाहिए। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।